बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिस्ट अपनी पिछले वीडियोस में बता चुका है कि किस तरीके से ट्राइलेटरल अलायंस की वजह से अमेरिका और फ्रांस के रिलेशंस में ख़राबी आ चुकी है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी है और फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया से जो डील थी सबमरीन सप्लाई करने की वो कैंसिल हो गई है, जिससे बड़ा इकोनॉमिक लॉस फ्रांस को हुआ है। और इस बात से फ्रांस इतना नाराज़ है कि फ्रांस दुनिया भर के जितने प्लेटफॉर्म से हर जगह जाकर अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की बुराई कर रहा है और इसको बड़ा धोखा मान रहा है। हर टॉक्स में, हर बायलैटरल मीटिंग में, हर वर्ल्ड स्टेज की मीटिंग में, हर स्पीच में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के धोखे को हर जगह पे बयान कर रहे हैं। इन तमाम हालात में अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि अपने एलाई फ्रांस को मना ले और अपने साथ फिर से शामिल कर ले। जो भी हालात अमेरिका के और फ्रांस के बीच में हुए हैं, ये हालात क्यों ख़राब हुए, ये तमाम डिटेल्स अपनी पिछली वीडियोस में हम आपको दे चुके हैं कि किस तरीके से ट्रंप के ज़माने से ही ट्रंप शिकायत करता रहा कि फ्रांस अपनी फोर्सेस को कमिट करे अफ़गान वॉर के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था और वहाँ के तमाम खर्चे भी अमेरिका को बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। और ये बड़ी वजह बनी है अमेरिका का यूरोपियन यूनियन से दूर हटने का, और इसी वजह से फ्रांस को भी डिच किया गया है और डंप किया गया है ट्राइलेटरल अलायंस के अंदर। बहरहाल इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद अब अमेरिका फ्रांस जैसे एलाई को छोड़ नहीं सकता, उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंस वो फ्रांस को नहीं देगा जो उसने ब्रिटेन को और ऑस्ट्रेलिया को दी है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो अब अपने रिलेशंस को, बिगड़े हुए रिलेशंस को सही करने के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन पेरिस जा रहे हैं। वो 3 दिन की विजिट करेंगे, जिसमें फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन यीव्स ली ड्रियान से वो मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सुधारने की बात होगी। तो ये बहुत अहम मीटिंग आने वाली है और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि फ्रांस की नाराज़गी को दूर करना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में फ्रांस की ज़रूरत अमेरिका को पड़ सकती है। हाल ही में जो बयानात फ्रेंच एम्बेसडर ने इंडिया में दिए हैं, उससे बात क्लियर होती है कि फ्रांस ट्राइलेटरल अलायंस के फॉलोआउट की वजह से इंडिया के काफ़ी करीब आ गया है और आने वाले दिनों में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस और मजबूत होते नज़र आ सकते हैं। ये डिटेल वीडियोस भी हम बना के आपको दे चुके हैं। अगर इन्हें आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल अब फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर की क्या बात होती है, क्या डील्स होती हैं यूएस और फ्रांस के बीच में, आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें क्लियर होके आ जाएंगी। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, क्योंकि फ्रांस का और अमेरिका का ख़राब रिलेशन से वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बड़े असरात पड़ रहे थे। यूरोपियन यूनियन अमेरिका से दूर होता चला जा रहा था और ये बात वाज़ेह होती जा रही थी कि यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने डिच कर दिया है, छोड़ दिया है, डंप कर दिया है। और अब बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है यूरोपियन नेशंस के सामने अपनी सिक्योरिटी का। तो बताया अपनी पिछली वीडियो में कि यूरोपियन नेशंस ने नाटो अलायंस की वजह से, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का रहा है, अपनी सिक्योरिटी, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम किया। यहाँ तक कि उन कंट्रीज ने 30% तक अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कर लिया है, अपनी फोर्सेस के साइज़ को भी कम कर लिया है, क्योंकि उनको एश्योरेंस है कि हमारे सिक्योरिटी के लिए अमेरिका हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में अमेरिका ने अपनी फोर्सेस जर्मनी से हटा ली हैं, और उसकी वजह भी ये रही कि जर्मनी रशिया से गैस खरीद रहा था सस्ते दामों में और अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखा था। अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और यूरोप को रशिया से ख़तरा रहता है हमेशा। तो अमेरिका यूरोप का साइड ले रहा था, लेकिन इसी वक्त में जर्मनी रशिया से डील कर रहा था गैस लेने की। तो ये बात सामने आते ही डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज़ हुआ और उसने अपनी 45,000 फोर्स में से एक बड़ी फौज वहाँ से हटा ली और उसे साउथ चाइना सी में पोस्ट करने की उसने कवायद किए कि ताइवान में इस फोर्स को भेजेंगे, हम साउथ चाइना सी की दूसरी जगह डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अब जर्मनी की सिक्योरिटी करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। तो पिछले कई सालों की डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से अमेरिका दूर होता जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एफएम ली ड्रियान के बीच की मीटिंग का एजेंडा भी यही बताया जा रहा है कि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी की बात होगी और यूरोपियन यूनियन का इंडो पैसिफिक में एंगेजमेंट की बात की जाएगी।
इसका मतलब जो बात हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि आने वाले दिनों में फ्रांस क्वाड अलायंस को ज्वाइन कर सकता है, उस बात की तरफ अब डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं और लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो बात हमने कही थी वो सच हो सकती है। बहरहाल अब एक्चुअली मीटिंग के बाद क्या होता है ये चीज़ें हम बाद में अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।